दोस्तों नमस्कार। यूजीसी कानून के खिलाफ स्वर्ण का आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हर स्वर्ण को जागना होगा, अपने हित के लिए आगे आना होगा और पूरे जो स्वर्ण समाज आज आगे आके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की बात कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। सरकार को अपने पे बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका है। हम बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं, आगे न रहें, ये हमें लगता है। बीजेपी ने स्वर्ण के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। बीजेपी का जो मैंने 2014 में सदस्यता ली थी, उससे बहुत जल्द मैं बीजेपी कार्यालय में जाके सरेंडर करूंगा, क्योंकि ये हमारी ही देन है। 34% स्वर्ण ने ही अपने एक एक वोट से बीजेपी को सींचा है। बीजेपी अगर अभी नहीं जागी तो बीजेपी का पतन भी कांग्रेस की तरह हो सकता है। कांग्रेस की तरह ही बीजेपी का पतन निश्चित दिख रहा है। आज क्या स्वर्ण के लिए ही ऐसे कानून लेके आएंगे? 80% ला के डॉक्टर नहीं बन रहा है, 99% ला के डॉक्टर नहीं बन रहा है, 40% में डॉक्टर बनना है। क्या ऐसे डॉक्टर क्या आपके देश के हित के लिए हैं? क्या ये आपका अच्छी तरह इलाज कर सकते हैं? नहीं। आरक्षण किसी भी नौकरी में इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सके। परिवार से आने वाला राज परिवार का ही सदस्य रहता है, लेकिन जिन लोगों को अभी तक आरक्षण का लाभ मिल चुका है, वो अपने आरक्षण, आज उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है, वो क्यों नहीं अपना जो गरीब भाई हैं उसी बिरादरी में, उसी में वो क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं, उनको अपने बच्चे को आरक्षण से ही आगे बढ़ाना है। उनके बेटे को भी नौकरी चाहिए। अरे उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी उन्हें आरक्षण चाहिए। क्या ये ऊपर से लिखा के लाए क्या? ये सरकारों ने अपना वोट बैंक बना चुके हैं। जिस प्रकार कांग्रेस का पतन हुआ है, उसी प्रकार बीजेपी का पतन मुझे निश्चित दिखता है। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक रहा हूं। 2014 में जब मोदी जी आ रहे थे, तब हमने बीजेपी के लिए सोशल मीडिया में, हमारे आज भी देख सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट है हमारे, बीजेपी के लिए कितने हमने उस समय रील बनाई। हमारे बच्चे ने बनाई। आज जो बच्चे, उस समय बच्चे 3 साल के थे, वही बच्चे आज 15 साल के हो चुके हैं। ये सोचना ही वाला विषय है। 3 साल बाद वो वही बच्चे वोट डालने के कगार पर होंगे। मेरे परिवार के 8 से 15 वोट हैं। मैं 8 से 15 वोट आप लगा सकते मेरे परिवार के हैं, तो 8 से 15 वोट का कितना असर होगा अगर हर परिवार अपना छोड़ेगा। हम क्षेत्रीय पार्टी को वोट करेंगे इस बार राज्य में। मैंने निश्चित किया है कि मैं क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करूंगा। कांग्रेस की विचारधारा मेरे को कभी अच्छी न लगी, न लग सकती आगे को, न हम कांग्रेस की विचारधारा के करीब जाते हैं। राहुल गांधी की तो विचारधारा हमें आज तक पसंद आई नहीं, जो देश विरोधी बातें करेगा। अगर राहुल गांधी जी देश की बात करते तो हम सोच सकते हैं, जो बंदा खुलेआम देश विरोधी बातें करता है, विदेश में जाके देश विरोधी बातें करता है, हम उस साइड जा ही नहीं सकते। हम केंद्र में नोटो दबा सकते हैं, मगर राज्य में हम
राज्य की क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार को दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को आने वाले टाइम पे 2027 के चुनाव में बीजेपी को हम राज्य में वोट नहीं देंगे। ये मैं खुलेआम कहता हूँ। जो बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता रहा है वो ये कह रहा है, यूजीसी जैसे कानून का मैं सख्त विरोध करता हूँ। अगर बीजेपी अभी नहीं जागी तो आने वाले टाइम पे बीजेपी का पतन निश्चित है। देश के लिए एक नई पार्टी का, स्वर्ण समाज की एक अलग पार्टी बनेगी, ऐसा मेरा सोचना है। स्वर्ण समाज के लिए अपने हक के लिए अलग से लड़ना होगा। क्या हमने बीजेपी का ने हमारे लिए क्या किया? क्या हमने शपथ ले रखी कि हम राष्ट्र हित के लिए बीजेपी को वोट देते थे? राष्ट्र हित के साथ बीजेपी हमारा शोषण करने में लगी हुई है। क्या हम इसी दिन के लिए बचे हैं? हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है? बीजेपी को क्या लगता है कि वो स्वर्ण को दबा देंगे और स्वर्ण हमेशा उसका वोट बैंक बना ही रहेगा? नहीं, अब समय आ चुका है। परिवर्तन का समय निश्चित है, कली का अवतार निश्चित है, और ये परिवर्तन आने वाले टाइम पे दिखेगा, राज्य के चुनाव में दिखेगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्रीय पार्टी आगे आ सकती है, लेकिन बीजेपी नहीं। अगर बीजेपी नहीं जागी तो उसका पतन निश्चित है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। जाग जाओ, जाग जाओ, स्वर्ण जाग चुका है, अब नहीं रुकने वाली आंधी है। बरसों से ये प्रतीक्षा थी, कब जागेगा स्वर्ण, आज जागा है। जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया, मगर दिल्ली की गद्दी निश्चित स्वर्ण की है। जो अपने दिमाग और अपनी शक्ति बाहुबल के लिए जाना जाता है वो स्वर्ण समाज ही है। स्वर्ण समाज ये नहीं कह रहा है किसी का गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, केवल गरीबी ही आधार होना चाहिए। ये नहीं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। हर समाज में गरीब व्यक्ति है, वो आज से पहले जहाँ था वहीं है। कुछ जातिगत में भी कुछ ही लोग आगे बढ़े हैं और उन्हीं के बच्चे आगे बढ़े हैं। इसलिए जाग जाओ, आज नहीं जागे तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता। देश हित के लिए सभी को साथ आना होगा। जय माँ भारती, वंदे मातरम। हम सभी स्वर्ण समाज के उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो आज दिल्ली जंतर मंतर पर बैठने आए हुए हैं। जय माँ भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम।